अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने नाजरीन को सलाम किया। किसी को भी किया हो, एक तहजीब होती है कि जब कोई किसी को सलाम करे तो उसका जवाब जो है लाजमी देना चाहिए, वरना गुस्ताखी होती है, बदतहजीबी होती है, बदतमीज़ी होती है, अखलाक से। अरे भाई, मैंने आपको नहीं किया सलाम अभी। लेकिन हमारे यहाँ ये इक़्दा ख़त्म हो गई है। अब देखिए, सलाम किया, हमारे ज़माने में ये होता था कि जब कोई सलाम 20 मिनट का प्रोग्राम है प्लीज, तो उसका जवाब देना बहुत लाजमी होता था। अब आपने सलाम वहाँ किया, अब मैं जवाब न दूं, ये कितनी बुरी बात है। अब आप इस पे सोचें जी, तो इंसान को याद रखिए, सुनिए बुरी बात सुन लीजिए, जब इंसान कोई सलाम करे तो उसका जवाब लाजमी है। ये गिरा में बांध दीजिए और ये कौम को भी बता दीजिए कि सलाम एक ऐसी चीज़ है, यानी दूसरे पे सलामती और रहमत भेजी जा रही है। प्लीज जी। और आदमी जो है वो टोक देता है कि साहब सलाम मैंने उनको किया है। एक महफिल में जब आप जाते हैं, मैं समझ गया, और जब वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबका फर्ज है कि वो सब जवाब दें। ये होती है बात जिस इक़्तिदार को हम छोड़ चुके हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको बुला दिया है? किसको? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। इंडियन चैनल्स पर जो सीरीज़ या सीरियल या जो एक एक ड्रामे आ रहे हैं, वो नहीं, जो ड्रामे नहीं आ रहे हैं, ड्रामे आ रहे हैं जी। जो क्या मतलब है? अब इंडियन सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। जब चल रही है तो कहिए चल रही हैं। चल रही है जी। तो लोग बहुत शौक से देखते हैं। लोग नहीं, हाँ। आप कहिए सब बड़े शौक से देखते हैं। सब बड़े शौक से देखते हैं। जो एतराज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा शौक से देखते हैं। कहिए ये बात, सच्चाई को फैला दीजिए। मेरे जो मेहमान हैं वो भी ये ड्रामे देखते हैं। बिल्कुल। तो इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए, एक दफ़ा जब सलाम कर दिया, अब बार बार सलाम करके, अब ये मजाक उड़ाने वाली चीज़ है। सलाम एक दफ़ा होता है, आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम सलाम कर लिया, सिर्फ उसका जवाब दे दिया। आप सिर्फ इंडियन चैनल्स देखते हैं? ओनली ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैं इंडियन चैनल देखता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं हिंदुस्तान के हालात पर एक किताब लिख रहा हूँ, और वहाँ के चैनल देखकर मुझे वहाँ के हालात का, वहाँ की जो सीरियल टीवी की और सीरीज़ देखकर मुझे वहाँ के हालात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। किसी मुल्क के हालात का अंदाज़ा आप वहाँ के ड्रामे देख के कैसे कर सकते? देखिए, अब यहाँ ये एक नुक्ता आपने दिया है बहस का कि कहानियाँ हमेशा हालात से जन्म लेती हैं। बेशक। कहाँ से लेती हैं? हालात से जन्म लेती हैं, ये याद रखिए। जी बिल्कुल। ये ड्रामे जो हैं आप अकेले बैठ के देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, असल में बात यह है कि हम देखिए अपने वालिदैन के अखलौते हैं। अपने वालिदैन के, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, घर में कोई और है नहीं, सिर्फ एक नानी है। शादी की? आप शादी नहीं की? मैं बात, आप देखिए फ्लो तोड़ देते हैं। अब मैं खुद ही आऊँगा ना उस तरफ, पूरी बात जब मैं कर रहा हूँ, मैं मुफस्सिल गुफ्तगू करने का आदी हूँ, और बहुत लुत्फ रहेगा आज इंटरव्यू में, आपको बहुत लुत्फ आएगा। कितने प्रोग्राम हो चुके हैं आपके अब तक? जी प्लीज़ आप। तो अब देखिए, इतने सारे प्रोग्रामों में जो लोग आए हैं, मैं एक मुख्तलिफ चीज़। जी बिल्कुल, लग रहा है बिल्कुल। तो अब मुझे बोलने दीजिए। आप काफ़ी बोल चुके हैं जी, शुरू से बोल रहे हैं आप। सलाम जब से किया है आपने तब से बोल रहे हैं। अब क्या है कि आपने सवाल ये किया है, मुझे याद है, याददाश्त तेज़ है, आपने सवाल ये किया है कि क्या आप अकेले बैठ के चैनल देखते हैं? यही सवाल है ना? अब सुनिए इसका जवाब मुफस्सिल सुनिए। अब है कि हम वालिदैन के इकलौते हैं, शादी हुई नहीं हमारी, अब घर में हम तन्हा रहते हैं, हमारे साथ हमारी एक रिश्ते की नानी रहती हैं जिनकी उम्र 80 बरस है। मेरे अब टीवी एक है, तो मजबूरी है कि उसी माहौल में एक ही जगह पे मुझे और नानी को बैठ के इकट्ठे टीवी देखना पड़ता है। ठीक है। अब क्या है कि हमारी जो नानी है, सीरियल देखते हुए हर 10 मिनट बाद कहती हैं, अहमद हुसैन, कभी हम भी बहू थे। हुजूर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। देखिए, हुजूर नहीं कही, हमारा नाम है अहमद हुसैन। अभी मैंने आपको बताया
कि मेरी नानी मुझे अहमद हुसैन। जी, अहमद हुसैन साहब। आप अहमद हुसैन कहिए। जी, अहमद हुसैन साहब। हाँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही क्या? है। कभी सास भी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कहीं ना कहीं तो होगा, आवे अंजलि, मिली कुसुम, कुमकुम, ये देख के आप किसी मुल्क के हालात का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं? असल में देखिए, हिंदुस्तान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है आबादी, यानी पॉपुलेशन। फैमिली प्लानिंग वाले करोड़ों रुपया खर्च करके भी अब तक आबादी पे काबू नहीं पा सके। अब मसला ये है कि फैमिली प्लानिंग वालों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान की टीवी सीरीज और सीरियल देखें, उनकी समझ में आ जाएगा। कैसे? कि आबादी के, भाई देखिए वहाँ पर हर आदमी सीरियल के मुताबिक अपने घर में तो बच्चे पैदा कर ही रहा है, यानी वो दूसरों के घर में भी जाके धड़ाधड़ पैदा कर रहा है। एक सीरियल में 45 ऐसे होने वाले बच्चे हैं जिनका अपने ओरिजिनल बाप से कोई ताल्लुक नहीं। ये ड्रामे हैं, ये कहानी की डिमांड होती है। अबे तो डिमांड जायज़ क्यों नहीं होती? हर ड्रामे में बलात्कार, हर ड्रामे में बलात्कार, अबे नॉर्मल तरीका क्यों नहीं अपनाते भाई? अब देखो, एक ड्रामे में नानी बैठी हुई देख रही थी तो किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बलात्कार। नानी कहने लगी, अहमद हुसैन, ये बलात्कार का क्या मतलब है? ये बलात्कार क्या है? अब सोचिए कि आपकी नानी आपके साथ बैठ के टीवी देख रही हैं और आपसे पूछ रही हैं बलात्कार का मतलब क्या है, आप क्या जवाब देंगे? चले जी। नहीं चले वाले क्यों चले? मेरी नानी ये चले क्यों? मेरी नानी ड्रामे नहीं देखती हैं? नहीं देखेंगे ड्रामे। नहीं देखेंगे जी, आपकी तो देख रही हैं। चलो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर फर्ज करो देख रही होती तो क्या जवाब देते? मैं वो कहता मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, ये शराबत की बात है कि तुम कहते, लेकिन मैंने जवाब दिया नानी को। अब सुनिए कैसे साइंटिफिक जवाब दिया मैंने। नानी ने मुझसे क्या पूछा, कहने लगी बलात्कार क्या है। मैंने घबराहट में एक सेकंड सोचा और फिर मैंने जवाब दिया कि नानी, हिंदुस्तान वालों ने 800 सीसी की एक ऐसी छोटी गाड़ी निकाली है जिसमें 2 आदमी ज़बरदस्ती घुस के बैठते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है बलात्कार। तो कहने लगी है अहमद हुसैन, तुम भी एक बलात्कार बुक करा लो लीज पर। आप किताब लिख रहे हैं जी, हिंदुस्तान के हालात पर, वो टोटल हालात, और वो हिंदुस्तान के टोटल हालात पर। मेरा पहला चैप्टर होगा आबादी। क्या है होगा पहला चैप्टर? आबादी। अब एक ड्रामे के एक सीन में प्रभा अपने बिजनेस पार्टनर रमेश को फ़ोन कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब प्रभा की शादी किससे हुई है? आकाश से। और फ़ोन किसको कर रही है? रमेश। बिजनेस पार्टनर रमेश को कह रही है, रमेश मैं माँ बनने वाली हूँ। नानी ने तो फौरन पकड़ लिया। नानी कहने लगी है अहमद हुसैन, ये बीवी तो आकाश की है, ये प्रभा, और रमेश को क्यों फ़ोन कर रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मुझे पूरा सीन ही बदलना पड़ा नानी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने नानी से कहा कि नानी, प्रभा को शर्म आ रही है अपने शौहर आकाश को ये बताते हुए कि वो माँ बनने वाली है, तो उसने शर्म की वजह से अपने दोस्त रमेश को फ़ोन किया और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नानी चीखी, अहमद हुसैन हिंदुस्तान चलो। मैंने कहा क्यों? कहने लगी वहाँ शर्म व हया भी औरतों में बाकी है कि आकाश की बीवी माँ बनने वाली है प्रभा, और अपने शौहर आकाश को बताते हुए उसे शर्म आ रही है और वो रमेश को फ़ोन कर रही है कि रमेश मैं माँ बनने वाली हूँ। कहने लगी प्रभा को देखकर
मुझे पुराने ज़माने की बहू याद आ गई। जब आपकी नानी की समझ में इस किस्म के ड्रामे नहीं आते तो वो क्यों बैठती हैं टीवी की? नानी बहुत इंटेलिजेंट है, खबरदार जो ऑनर नानी के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान दिया। सुबह 5 बजे उठती हैं, नमाज पढ़ के जो रिमोट लेकर बैठती हैं तो रात गए तक। अब इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं रिमोट के बारे में, इतना जान गई हैं रिमोट के बारे में कि एक दिन मुझसे कहने लगी, है अहमद हुसैन, अगर तुमने मेरे जीते जी 35 नंबर चैनल अगर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, आप बात कर रहे थे आबादी पर। मैं ये कह रहा था कि 90 मिनट में 3 किस्तें चलती हैं, 3 मुख्तलिफ सीरियल की। जी जी। एक एक किस्त में 8-8 बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, इलिजिटिमेट पैदा हो रहे हैं, यानी नाजायज़। जी। और किसी सीरियल की 100 किस्तें हो गई हैं, किसी की 200, किसी की 400। कैलकुलेट करो कि किस कदर बच्चा वहाँ पर पैदा हो रहा है। हर सीरियल में मर्द का किरदार कमज़ोर दिखाया जाता है जिसका औरत फ़ायदा उठा रही है, तो बच्चे तो बहुत पैदा होंगे। तो आपका मतलब इस तरह आबादी बढ़ेगी? यस। गुफ्तगू जारी नहीं, मत मिलते हैं। नहीं, ब्रेक मत दो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी और तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौराहे में दाखिल हो चुकी है। मजबूरी है जी इस प्रोग्राम की। थोड़ी देर इश्तहार देखते हैं, आप इश्तहार देखिए, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फा ख़त्म हो गया जी। आपकी किताब का पहला चैप्टर हिंदुस्तान की आबादी पर। आबादी पर, वो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अगला चैप्टर होगा मेरा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको इतना बता दूं, दुनिया की 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिसिन की चेयर है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स के पास है। मैंने कब इनकार किया है? मैंने कब कहा है? बिल्कुल सही है, होगा। वो अच्छे डॉक्टर्स थे, इसलिए वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। मैं तो उन डॉक्टरों के बारे में लिखूंगा जो वहाँ की टीवी सीरीज़ और सीरियल्स में नज़र आते हैं। मगर वो अदाकार हैं, ये तो लिखने वाले ने जो लिखा वो कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि कहानी हमेशा हालात से जन्म लेती है। कहाँ से लेती है? हालात से जन्म लेती है। जी बताएं डॉक्टर्स के बारे में। अब देखिए, हर सीरियल के अंदर स्लो मोशन में म्यूज़िक के ऊपर अजीब व गरीब हरकत करता हुआ दाखिल क्यों होता है क्लिनिक में डॉक्टर? नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं आता? अब म्यूज़िक चल रहा है, डॉक्टर आ रहा है, जी हो गया जी, चल रही है अभी, उसमें चल रही है, रोको मत, अभी कॉरिडोर में है। अब यूं गुजर रहा है तो क्या देखता है कि रत्ना अपने पिताजी के साथ वहां पर विराजमान है। यूं गुजर गया डॉक्टर। अब डॉक्टर जाके कोने में खड़ा हो गया। कोने में खड़ा हुआ है मुरली। कौन खड़ा हुआ है? मुरली। म्यूजिक चल रहा है, भाई प्लीज। अब आवाज म्यूट हो गई, आवाज म्यूट हो गई। अब मुरली के और डॉक्टर के एक्शन है। अब उसके बाद मुरली तो उधर निकल गया। डॉक्टर मुड़ के आता है रत्ना की तरफ। रत्ना को देख के कहता है हेलो, तुम दोबारा मेरे पास उसी काम के लिए आ गई जिस काम के लिए 4 साल पहले तुम आई थी। रत्ना कहती है व्हाट, मैंने तो तुम्हें पहली दफा देखा है आज। तो वो कहता है कि नहीं, जिस वक्त तुम 4 साल पहले आई थी, ऑपरेशन टेबल पे मैं ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा था, मेरे चेहरे पे मास्क बंधा हुआ था, तुम मुझे नहीं पहचान सकती, बट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। कैमरा लड़की के बाप पे जाता है, पिताजी यूं देख रहा है, रत्ना पिताजी को देखती है, पिताजी रत्ना को देखते हैं, फिर पिताजी डॉक्टर को देखते हैं।
फिर कैमरा डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर फिर रत्ना से कहता है मुरली मेरा दोस्त है, मुरली की शादी को 4 साल हो चुके हैं और उसके अब तक औलाद नहीं हुई है, वो ये हरकत नहीं कर सकता। नानी कहने लगी बेटा ये मुरली ने कौन सी हरकत की है? मैं चिढ़ गया। मैंने उनसे कहा कि नानी ये वो हरकत है जिसमें कोई बरकत नहीं हो सकती। अब सीरियल की हर हरकत के बारे में तो आपको बताया नहीं जा सकता। अब क्या है? ये म्यूजिक बंद कर दे। नहीं वो है उसमें उसका उसकी वो क्या नाम उसका खूबसूरती। वो अब इसी ठा में रत्ना उठी और रोती हुई भागी, उनके पीछे उनके पिताजी भागे। डॉक्टर के चेहरे पे मनुष दिखाया, एक मुस्कुराहट है मनुष्य सी, गोया कामयाबी की। यूं मुड़ता है, पार्किंग लॉट में जाता है। अब पार्किंग लॉट में क्लोजअप आता है हाथ का, डॉक्टर का यूं हाथ आता है और दूसरा हाथ आता है स्क्रीन पर मुरली का, उसमें एक चाबी है। मुरली का क्लोजअप। मुरली कहता है धन्य हो डॉक्टर, मेरे घर में इतनी मूर्तियां नहीं होंगी जितनी तुम्हारे घर में मारुतियां हैं, और इसमें से 6 मारुति मेरी दी हुई है। आइंदा भी अगर कोई लड़की आए और मेरा नाम ले तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो वो चाबी मारुति की थी। गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और मुरली चला जाता है। डॉक्टर के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट है, जेब से मोबाइल निकालता है, ठक 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 ठक, बीवी को फ़ोन करता है, कहता है डार्लिंग आज तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सीन खत्म। ये तो सब लिखने वालों का कसूर है, आप डॉक्टरों को बदनाम नहीं कर सकते। ये जो लिखा उन्होंने वही अदाकारों ने अदा कर दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि कहानियां हमेशा हालात से ही जन्म लेती है। आप ऐसा करें, हाँ। अपनी नानी को एक और टीवी दिलवा दें। कोई फायदा नहीं होगा नानी को नया टीवी दिलवाने का, वो फिर भी बैठ के मेरे साथ ही टीवी देखेंगी। जानते हैं क्यों? क्यों? वो ये कहती हैं और वो यकीनन वो ये कहेंगी कि अहमद हुसैन मैं तुम्हें अकेले टीवी नहीं देखने दूंगी, मैंने तुम्हें अकेले टीवी देखने दिया तो तुम 35 नंबर चैनल लगा के देखोगे। गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे हिंदुस्तानी डॉक्टर्स की। हर सीरियल के अंदर एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, और जितनी सीरियल मैंने देखी और मेरी नानी ने देखी, एक भी ईमानदार डॉक्टर उसमें नहीं नज़र आया। और हैरत की बात यह है कि यही हाल तमाम नर्सों का भी है, बल्कि नर्सें टू बी ऑनेस्ट डॉक्टरों से 2 कदम आगे हैं। एक सीरियल में एक नर्स अपनी साथी नर्स से कह रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सुनकर मेरे पति बहुत खुश हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है शांता कि मैं अपने पति को ये कैसे बताऊं कि ये बच्चा डॉक्टर कुमार का है। नानी कहने लगी कि जब पति माँ बनने पे इतना खुश है तो ये बच्चा डॉक्टर कुमार का कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि डॉक्टर कुमार सबके बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, फ्री डिलीवरी करते हैं और पैसे नहीं लेते। नानी हिलने लगी, कहने लगी अहमद हुसैन हिंदुस्तान के डॉक्टरों में आज भी पुरानी तहजीब और इक़दार जिंदा है। मैं तो दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान का हर डॉक्टर डॉक्टर कुमार जैसा हो जाए। चले, ये आपका दूसरा चैप्टर था किताब का, डॉक्टर्स इंडिया में। तीसरा चैप्टर का है? तीसरा चैप्टर है हिंदुस्तान के वकील। हर सीरियल के अंदर एक वकील होता है, सारी सीरियल में वकील होते हैं, सब झूठे और बेईमान, पैसा लेके केस बदल देते हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर हिंदुस्तान की सीरीज और सीरियल्स के बैकग्राउंड में
अगर हिंदुस्तान के हालात का आप जायज़ा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हिंदुस्तान के हालात इससे बुरे नहीं हो सकते। अगला चैप्टर काय पे? अगला चैप्टर है हिंदुस्तान की बेबाकी। क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब? एक तो सीरियल के मुताबिक हिंदुस्तान की हर औरत के पास एक मोबाइल ज़रूरी है और उस मोबाइल में सारे जहाँ के गुंडे बदमाशों के नंबर भरे हुए हैं। ज़रा सी कोई बात होती है, सीरियल में मुंह उधर करके गुंडे को फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं कि प्रभाकर उसकी सुपारी निकाल दो। सुपारी निकाल दो पे आपकी नानी ने कुछ नहीं कहा? कहने लगी बेटा सुपारी खाते हुए तो बहुत दफ़ा देखा है, ये सुपारी निकलते हुए पहली दफ़ा सुन रही है, ये औरत झूठ बोल रही है। और ये ड्रामे देख के क्या अंदाज़ा लगाया आपने भारत के हालात का? भारत की पुलिस, घर की बहू जो है एसपी के साथ बाग में घूम रही है और बहू का जो शौहर है वो अपने एसपी दोस्त के इंतज़ार में उसके दफ्तर में बैठा हुआ है। वो घूम रही है उन्हीं के साथ? वो घूम रही है उनके साथ। अच्छा। और अब आप एक बात और देखिए कि हर पुलिस वाला सीरियल में शराब ज़रूर पीता है। और अल्लाह माफ़ करे, एक बात और जो ड्रामे में देख के अंदाज़ा होता है वहाँ की पुलिस का कि सबकी शक्लें एक जैसी, लगता है सबके माता पिता एक हैं, वो या एक ही माता पिता की संतान है। ये सारे पुलिस वाले जो हैं वो एक्टर्स हैं जो हर ड्रामे में पुलिस वाला बनते हैं, इस वजह से आपको शक्ल एक सी लग रही है। भाई देखो अनवर मकसूद, जिस तरह के हालात उसी तरह की कहानियाँ जन्म लेती हैं। समझ में आई बात? जो कुछ हो रहा है वही मेरा ख्याल है दिखाया जा रहा है। मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के मर्दों को क्या हो गया है। ये बातें छोड़िए, हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका है। हिंदुस्तान एक दुनिया के बड़े मुल्कों में उसका शुमार है। क्या काम है जो वो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, एक बड़ा मुल्क। हाँ ठीक है। किताब ख़त्म कहाँ कर रहे हैं? घुस बैठिए पे। आखिरी चैप्टर घुस बैठिए। घुस बैठिए, घुस बैठिए, वो हमको घुस बैठिए कहते हैं। उनकी सीरीज़ और सीरियल देख के तो ये लगता है कि उनके अपने घरों में उनके अपने 10-10, 20-20 घुस बैठिए हैं। और तौबा तौबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई इनकी सीरीज़ की, बलात्कार स्लो मोशन में क्यों दिखाते हैं भाई? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या? खुशी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।